उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्थ प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सोए हुए शेर के मुख में जिस प्रकार हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है, वैसे ही जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जीवन में कई प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काबिलियत होती है, योग्यता होती है, लेकिन वो उद्यम नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमें जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं जो ये मानते हैं कि भाग्य और मेहनत अलग अलग वस्तु है, अलग अलग चीज है। लेकिन दोस्तों, भाग्य और मेहनत एक दूसरे के पूरक है। उनका मानना यह होता है कि हमारे भाग्य में है वो लौट कर आएगा, जो हमारे भाग्य में वो जरूर मिलेगा। हम चाहे कितने प्रयास करें, लेकिन यदि कोई चीज हमारे भाग्य में नहीं है तो वो हमें नहीं मिल सकती। ये सोच उनकी बहुत ही गलत है दोस्तों, क्योंकि क्या पता उनके भाग्य में यही लिखा हो कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। इसलिए सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कभी भी मंजिल, सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना ही मूर्खता होती है। अपनी योग्यता और काबिलियत को पहचाने, और जो लोग अपनी योग्यता और काबिलियत को पहचान भी लेते हैं लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करते हैं तो जीवन में वो भी सफल नहीं होते हैं। एक बार एक भिक्षुक जंगल में भोजन के लिए लकड़ियां लेने गया और वो दूर घने जंगल में पहुंच गया। वहां देखा एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई थी। उसे थोड़ा सा डर लगा, लोमड़ी है, आक्रमण करेगी। लेकिन उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि उस लोमड़ी के आगे के दो पैर है ही नहीं और वो बेबस और लाचार है। तब उसके मन में विचार आया कि ये बेबस और लाचार लोमड़ी जंगल में पड़ी हुई है तो ये अपना शिकार कैसे कर रही होगी, अपने भोजन की व्यवस्था कैसे कर रही होगी, और अब तक ये जिंदा कैसे है। भिक्षुक विचारों में पड़ा ही हुआ था। अचानक उसे लगा कि शेर, जंगल का राजा उसके नजदीक आ रहा, तो वह तुरंत उस पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे बैठकर देखने लगा। जो शेर था, जंगल का राजा था, वो अपने जबड़े में एक हिरण का शिकार करके लाया और उसने सोचा कि ये लोमड़ी पे आक्रमण करेगा, लोमड़ी पर भी हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर लोमड़ी के पास आया और उस हिरण का जो शिकार करके लाया, आधा हिस्सा हिरण का उसने उस लोमड़ी को खाने के लिए दे दिया और बाकी का बचा हुआ शेर खुद खाने लग गया। ये देखकर भिक्षुक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर लोमड़ी का शिकार करता है लेकिन आज उसे खाने को दे रहा है। तब उसने विचार किया कि ये ईश्वर होने का प्रमाण है, ये सबूत है कि ईश्वर जिसको पैदा करता है उसके भोजन की व्यवस्था करता है, उसके रोटी की व्यवस्था करता है। जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूं कि शेर लोमड़ी का शिकार नहीं करके बल्कि उसके खाने की व्यवस्था कर रहा है। तो भिक्षुक ने सोचा, मैं भी आज से उस परमात्मा के भरोसे ही रहूंगा, मैं भी भोजन के लिए उस पर निर्भर रहूंगा। जिस प्रकार ये लोमड़ी पराश्रित है लेकिन ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था कर रही है। और मन में विचार किया कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। जिस प्रकार अजगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई प्रयास नहीं कर, लेकिन ईश्वर उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था करता है तो मेरे लिए भी करेगा। और वो हाथी को भी मन भर के देता है और चींटी को भी कण भर के देता है तो मुझे भी देखा। जब शेर वहां से चला गया, भिक्षुक पेड़ से उतरा और जंगल में एक वीरान जगह पे जाके बैठ गया। पहला दिन बीता लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। वह भूख प्यास से पीड़ित था और ईश्वर को कह रहा था कि भोजन की व्यवस्था करे, निवेदन कर रहा था। दूसरा दिन बीता, कुछ लोग उधर से गुजरे लेकिन उन्होंने भिक्षुक पे ध्यान नहीं दिया। जब तीसरा दिन बीता तो उसकी शक्ति खत्म होती जा रही थी, उसको भोजन नहीं मिल पाने के कारण वह दुबला होता जा रहा था और बहुत ही परेशान, चिड़चिड़ा सा हो गया था। तभी उधर से एक महात्मा गुजरे, वो उस भिक्षुक के पास आए, उसकी हालत देख के उससे पूछा तो उस भिक्षुक ने अपनी सारी घटना उस महात्मा को बताई और कहा कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जब वो पूरी सृष्टि का पालन कर रहा है तो मेरे भोजन की व्यवस्था वो क्यों नहीं कर पा रहा है। सारी घटना सुन के महात्मा ने भिक्षुक से कहा कि ईश्वर तुम्हें शेर की तरह बनना देखना चाहते हैं और तुम लोमड़ी की तरह बन गए, पराश्रित बन गए। शेर बनो, सक्षम बनो, इतने सक्षम बनो कि दूसरों की तुम सहायता कर सको।
जीवन में इतने काबिल बन जाओ कि दूसरों की तुम मदद कर सको, लेकिन तुमने अपना रास्ता चुना लोमड़ी की तरह। तो दोस्तों, जीवन में यदि सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो शेर बनो, पराश्रित मत बनो, अपनी काबिलियत को पहचानो। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आती है, लेकिन हम उसका दूसरा अर्थ ले लेते हैं, उसका विपरीत अर्थ ले लेते हैं और लोमड़ी की तरह पराश्रित, निराश्रित बनकर बैठ जाते हैं। अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत को, अपनी योग्यता को पहचान नहीं पाते हैं और लोमड़ी की तरह जीवन यापन कर लेते हैं। इसलिए शेर बनो, शेर सक्षम बनो। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शेर की तरह निरंतर संघर्ष करो, सदैव मेहनत करो, प्रयास करो, लगातार कोशिश करो। सफलता जरूर तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएगी। और दोस्तों, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देता है। हम अपनी जिंदगी के खुद नायक होते हैं, हमें वही मिलता है यार जिसके हम लायक होते हैं। अतः आज से सिर्फ मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। भाग्य में यही लिखा है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत, अपनी अच्छाइयों को उजागर करो। ये सुंदर संसार आपकी चमक देखने के लिए आतुर है। व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।